नमस्कार बच्चों। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जी के स्टडी हटके पर। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट लेकर आया हूं, ग्रुप डी एग्ज़ाम का, जिसकी गैस डेट आ चुकी है आपके लिए। कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें गैस आपसे जी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनका जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी आपके लिए गैस इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट है, उसमें सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे। तो देखिए, मैंने कुछ इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे हैं जो गाइस 2025 के हैं, और सारे के सारे मैंने हर एक चीज़ से मैंने टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस, आप प्रैक्टिस सेट के बारे में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व पैरा एथलीट चैंपियन 2025 में भारत ने रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया है? तो देखिएगा, जो हाल ही में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुई थी गाइस, उसमें भारत ने अपना कौन सा मुकाम हासिल किया है? तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा सी, शीर्ष से 10वां स्थान किया है। ठीक है, आप गाइस याद रखना, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में 2025 में गाइस, जो हाल ही में हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो देखिए गाइस, जो पौधे में भोजन का परिवहन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम। ठीक है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बॉटनी से। तो गाइस इसे जरूर याद रखना, जो पौधे में भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो देखिए, मैंने हर एक क्वेश्चन के नीचे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं, जो गाइस आपके हर एक टॉपिक को क्लियर करेगा। तो देखिए, पहला पॉइंट है जाइलम जड़ों से पानी और खनिजों को ऊपर की ओर परिवहन करता है। तो देखिए, सबसे पहले गाइस रूट, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स की ओर। तो आप इस सीरीज को जरूर याद रखना। और गाइस इसको जरूर याद रखना, जो जाइलम होता है वो पानी और खनिजों का परिवहन करता है। बट गाइस देखिए, जो भोजन का परिवहन होता है वो क्या करता है? जाइलम का जो गाइस फ्लोएम होता है वो भोजन का परिवहन करता है, जो गाइस मैंने लिख रखा है। तो बस आप इन्हीं पॉइंटों को याद रखना, पत्तियों से पौधे में। ठीक है, तो चलिए दोनों पॉइंटों का याद रखना, जाइलम और फ्लोएम। और देखिए, जो गाइस इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज होता है। ठीक है, जो भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण का, तो आप याद रखना। ठीक है, और देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है, जो गाइस कोशिका का जो पादप कोशिका होती है यानी प्लांट टिश्यू, जो गाइस उनका बाहरी आवरण है, तो आप याद रखना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए गाइस, काफी बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। गाइस 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? इसका घनत्व अधिकतम हो जाता है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या गैस 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो सकता है। आप ये याद रखना, दोनों ही वैल्यू को, जी गैस सीजीएस में और जी एसआई में। ठीक है, दोनों ही वैल्यू है। गैस काफी एग्जाम में पूछा चुका है, इस चक्कर में से जितने भी पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट है, 4 डिग्री सेल्सियस से कम या ज्यादा तापमान पर जल का घनत्व कम होने लगता है। यानी दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओ या नीचे, गैस इसका डेंसिटी होगी जो वो कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, 4 डिग्री सेल्सियस के पास आने पर जल फैलने लगता है और बर्फ बनने पर इसका घनत्व कम हो जाता है। तो गैस आप याद रखना इस पॉइंट को, आपसे इस पॉइंट को ऐसे से पूछ भी सकता है। ठीक है, वैसे गैस इस क्वेश्चन से, इन्हीं 4 क्वेश्चन लाइन से सारा क्वेश्चन आएगा, तो आप बस इन लाइन को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है, और गैस डेंसिटी कैसे कम या ज्यादा होती है, बढ़ेगी या घटेगी, बस आपको कम याद रखनी है। ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगी, पर आ जाने से क्या होता है? फैल जाता है। तो बस इन पॉइंटों को याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए, इसका राइट आंसर बी था, मैंने आपको बता दिया है, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक? देखिएगा, इस जो विस्तृत थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान, जो गाइस सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी हमारे चारों ओर। तो इससे याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो गाइस हड़प्पा सभ्यता होती है उसे भी कहते हैं, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। देखिए, ये कांस्य युग की सबसे विकसित नगरीय सभ्यता थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तो गाइस आपको इनकी खोज भी ध्यान रखनी है,
कभी कभी सन भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो याद रखना 1921 में हड़प्पा सभ्यता और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है, तो चलिए मैंने इससे बहुत सारे क्वेश्चन नीचे भी ले रखे हैं, मैं आगे आपको बहुत सारे पॉइंट जरूर क्लियर करा दूंगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कैसे आप याद रखना, सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका सबसे मुख्य व्यवसाय था कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो कैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खोज 1921 में की थी। ठीक है, बस गाइस मैं आपको सन इस चक्कर में आपको बार बार बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। ठीक है, और देखिए 1922 में किसकी खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो की। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, मुख्य व्यवसाय कृषि यानी कि जो गाइस फार्मिंग था उसमें गेहूं, जौ, बाजरा, तिल और कपास आदि थे। तो वैसे आपको ये भी याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लेगा। देखिए पशुपालन भी किया था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें पशुपालन भी किया था, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और ऊंट आदि के साथ। तो वैसे इन पॉइंटों को जरूर याद रखना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो देखिए गाइस मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बी, प्रयागराज। यहाँ पे गाइस गंगा और यमुना नदी का क्या होता है? मिलाव होता है। देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, गंगा नदी की गाइस लंबाई 25-25 है। तो वैसे आप याद रखना 2525 है वैसे, बस मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, यानी कि इन चीज़ों से क्या है, याद रहता है आपको। तो देखिए जो भारत में गाइस इसकी लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। अगर गाइस मैं आपको कुल इसकी लंबाई की बात करूँ तो 2525 किलोमीटर है। तो गाइस दोनों ही पॉइंट को आप याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो देखिएगा जो ब्राह्मी लिपि है इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, अशोक का शिलालेख लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखिएगा इस काफी बारी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। तो गैस आप याद रखना, देखिए मैंने आगे भी आपके लिए कई सारे आंदोलन ले रखे हैं क्वेश्चन, जो कि ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुख सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखिएगा जो भारत के द्वारा आयोजन किया था हाल ही में राष्ट्रीय सैन्य योगदान, ठीक है, तो गैस वो हुआ था हाल ही में न्यू दिल्ली में। तो गैस आप याद रखना UNTCC के द्वारा, ठीक है, जो गैस सम्मेलन होता है प्रमुख देशों का 2025 में गैस भारत में हुआ था। ठीक है, आयोजन तो वो हुआ था न्यू दिल्ली में। इसका राइट आंसर बी है। गैस करंट अफेयर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सम्मेलन से काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारत में सदस्य प्रणाली किस देश से ली गई है? तो देखिएगा जो भारत में सदस्य प्रणाली है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन देश से। गैस काफी सारे क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, तो गैस आप याद रखना सदस्य प्रणाली ली थी वो ब्रिटेन देश से ली थी। ठीक है, भारत ने अपनी प्रसिद्ध प्रणाली का मॉडल ब्रिटेन से लिया था। तो गैस आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिएगा इस जो भारत में पंचवर्षीय योजना हुई थी वो 1951 में प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर बी है। देखिए आपको पंचवर्षीय योजना से जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे मैं पहले ही आपके लिए एक अलग से वीडियो डाल दी है, सारी पंचवर्षीय योजना मैंने करा चुका हूँ। तो गैस जैसे ही आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे उसमें जीके की एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे सारी मैंने वीडियो डाल दी है। अगर आपको लगता है पूरा करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बायो में, आप वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो गैस वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में करा रखी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिए गाइस जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी ये 1935 में हुई थी। इसका राइट आंसर है ए, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको लिखा ही दिया है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अधिनियम से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम स्थापना हुई थी वो कोलकाता में हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1950 में। तो गाइस इन सभी पॉइंटों को आप याद रखना। राष्ट्रीयकरण गाइस काफी बारी क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना 1950 में हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी, स्थापना 1935 में हुई थी। अगस्त अधिनियम में याद रखना 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा हुआ था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है वो टेस्ला है। आप याद रखना इसका राइट आंसर ए है। तो देखिएगा जो वोल्ट होता है ये विभवांतर की इकाई है।
काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। देखिए न्यूटन होता है ये बल की इकाई है, और जो वाट है गाइस ये शक्ति की इकाई है। ठीक है, आप याद रखना तीनों ही को। और गाइस चुंबकीय क्षेत्र की भी याद रखना, टेस्ला। काफी क्वेश्चन आता है यूनिट से। तो देखिए गाइस कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है, एक चुम्बक है, ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल है, जिसका साउथ है। तो देखिए गाइस जब इसकी जो रेखाएं होती हैं, यानी कि ये अपने बाहर की ओर क्या बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। गाइस इनका बहाव बहाव क्या होता है, ऐसे होता है, उत्तर से साउथ की ओर। ठीक है, आप याद रखना, देखिए उत्तर से साउथ की ओर अपने चारों ओर जिनकी लाइन होती है, देखिए ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। आप गाइस इस चीज को जरूर याद रखना। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे डिटेल में पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र से, तो अगर उनका पूछना यहीं से होगा, यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। और देखिए जब गाइस साउथ से नॉर्थ की ओर जाना होता है तो गाइस वो चुंबक के अंदर से जाते हैं, बट गाइस जो बाहर से होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। तो देखिए गाइस मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बाहर जाती है। तो देखिए गाइस जो उत्तर से साउथ की ओर जाते हैं वो बाहर है, और अंदर से क्या होता है, नॉर्थ से, सॉरी साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं। ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। आपको इस लाइन को याद रखना, कभी क्या होता है एक दूसरे को नहीं काटते। यहाँ रेखाएं संगन होती हैं और वहाँ क्षेत्र अधिक मजबूत होता है, यानी कि जो रेखाएं ज्यादा पास पास होंगी, संगन होंगी, यानी कि ठोस की तरह जिसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इसी तरह से इस लाइन है। तो कैसा याद रखना इन पॉइंट को, ठीक है, चुंबक से संबंधित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता है माध्यम का परावर्तन की वजह से। देखिए guys, मान लीजिए जो कोई तल है, कोई रेखा आई और टकरा के चली गई, तो गैस परावर्तन हुआ। बट गैस परावर्तन हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, अपवर्तन भी होगा। यानी कि सही सही मायनों में परिभाषा का यही मतलब है, प्रकाश का परावर्तन ही अपवर्तन है। तो गैस इन पॉइंटों को जरूर याद रखना। इसका राइट आंसर भी है। वैसे गैस मैं आपको बता दूं, ये सरफेस है तल, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। आप बस इन पॉइंटों को जरूर याद रखना, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो देखिएगा जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसका राइट आंसर है बी, 1989 में। तो गाइस काफी बारी क्वेश्चन पूछ लेता है क्रांति सन से, और याद रखना, और कहाँ पे होती, फ्रांस में शुरू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है सी, ब्रिटेन में। आप याद रखना औद्योगिक क्रांति, इसका राइट आंसर सी है। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में 1760 में शुरू हुई और 19वीं सदी तक चली। अब गैस पूरा पॉइंट को याद रखना, यानी कि 1800 सदी से 1900 सदी तक चली थी क्रांति, कौन सी, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट है, इसकी शुरुआत ब्रिटेन देश में हुई थी। तो गाइस जितने पॉइंट है मैं आपको करा दिए, यहाँ से बाहर औद्योगिक क्रांति से नहीं जाएगा। और गाइस फ्रांस क्रांति में सिर्फ सनी पूछता है, और पूछेगा भी तो फ्रांस में शुरू हुई थी। बस गाइस इन्हीं पॉइंटों को आप याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा प्रमुख योगदान था। तो देखिए गाइस जो किसका योगदान था सबसे ज्यादा, तो देखिए इसका राइट आंसर है ए, विष्णुगुप्त, यानी कि जिन्हें चाणक्य कहते हैं। गाइस इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन में बिठाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी करवाई, यानी सबसे ज्यादा योगदान है इनका, ठीक है, चाणक्य का। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त ने 1922 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, आप याद रखना, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, 1922 में। देखिए नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त से शुरू होकर अशोक तक चला। बस इसे याद रखना, शुरू किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और चला था अशोक तक। ठीक है, काफी बारी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इस चक्कर में आपको बता रहा हूँ। जितनी पॉइंट में आपको हर क्वेश्चन से संबंधित है, तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहीं से भी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो देखिए गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह ने। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। देखिएगा जो साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था, इसका राइट आंसर दोस्तों काफी बारी क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इसका राइट आंसर है बी, अहमदाबाद। ठीक है गाइस, अहमदाबाद के लिए प्रसिद्ध था। देखिए 1857 गाइस प्रथम स्वतंत्र संग्राम, आप याद रखना, और 1885 कांग्रेस स्थापना हुई थी। गाइस दोनों सन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखना 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो देखिए गाइस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, और इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 1919 में। देखिए कुछ गाइस तारीख है, मैंने डेट लिख रखी है,
13 अप्रैल 1919 में गाइस वैशाखी के दिन हुआ था, आप याद रखना। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड। और कहाँ पे हुआ था? देखिए अमृतसर में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो देखिए गाइस, जो रेगिस्तान की भूमि के रूप में जानते हैं, राजस्थान को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 21 का। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। देखिएगा, जो सहारा रेगिस्तान है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आप याद रखना। एंट एंटार्क्टिका विश्व का सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान है। तो गैस आप गर्म, सहारा है सबसे बड़ा और एंटार्क्टिका क्या है? गर्म है। सॉरी, एंटार्क्टिका सबसे ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, आप याद रखना, एकमात्र है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। ठीक है, आप तीनों को याद रखना, सहारा, एंटार्क्टिका और थार रेगिस्तान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जो गैस मांजुली द्वीप है, इसका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है बी, ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है, मांजुली याद रखना। देखिए गैस मांजुली से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिए हैं। मांजुली असम राज्य में स्थित है। ठीक है, जो गैस नदी है सबसे बड़ा द्वीप, वो गैस कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित एक द्वीप है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी का कटाव अवसादन की प्रक्रिया से बना है। तो देखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से और अवसादन की प्रक्रिया से बना है क्या? मांजुली द्वीप, आप याद रखना, जो कि भारत का सबसे बड़ा है और कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में। तो चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको बता दिए। गाइस नाम याद रखना ब्रह्मपुत्र की नदी के द्वारा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो देखिए गाइस, इसे कहा जाता है परिक्रमा। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसका राइट आंसर है बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए गाइस, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर है 24 का बी, दिल्ली में। देखिए जो गाइस स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और देखिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, और गाइस ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिएगा, जो समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है गाइस डी, ग्रीक की सभ्यता से। तो गाइस याद रखना, इसका राइट आंसर डी है। देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। और गाइस इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, यानी गाइस जो ब्रॉन्ज था, कांस्य सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो देखिएगा, जो सिंधु घाटी में जो सड़कें बनाई थी सभ्यता के लोगों ने, वो क्या काटती थी? एक दूसरे को समकोण पर। गाइस याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में जेई लाइन आपको मिल जाएगी। देखिए, घर पक्की हुई ईंटों से बने थे। जो गाइस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो अपने खुद के मकान बनाए थे, वो किसके बने हुए थे? पकी हुई ईंटों के। नेक्स्ट, प्रत्येक घर में नाली और स्नान घर होता था। गाइस सिंधु घाटी लोगों के घरों में, जैसे हम अब प्रेजेंट में अपने घरों में जिस तरह से रहते हैं, उनके घर भी कुछ इसी तरह के से लगभग। गाइस उन्होंने ईंटों का प्रयोग किया, उसमें स्नान घर और क्या था? अपने खुद के स्नान घर के साथ में नालियां थी, गाइस कमरे थे, हर एक चीज थी उनके पास भी। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है, पकी हुई ईंटों से बने थे। ठीक है, और सभी क्या होते थे? एक दूसरे को सड़कें एक दूसरे को किससे काटती थी? समकोण पर। तो देखिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन थे मैं सभी आपको 25 करा चुका हूँ। अगर आज की आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर देना। अगर आपको इसी तरह से प्रैक्टिस से आगे बढ़वाने हैं तो गैस कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और आपको किसी और टॉपिक से वीडियो चाहिए तो गैस आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।